नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर। गुड डे दोस्तों, यहाँ पर जो है आज अपर सर्किट और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर निकला है 41 के ऊपर, जो मैंने कहा था कि यहाँ पर क्लोजिंग मिल जानी चाहिए, यानी 40 के ऊपर निकल जाना चाहिए स्टॉक। तो यहाँ पर जो एक नई ट्रेजेक्ट्री में आ चुका है ये स्टॉक। अब यहाँ पर बड़ी न्यूज़ है। देखिए मैं देर से बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर पूरा एनालाइज करेंगे कि क्या क्या इसके इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बड़े इन्वेस्टर ने ली है एंट्री 37.77 लिखा हुआ आपके स्क्रीन पे आ रहा हो, 37.77 के रेट का यहाँ पर 1.5 करोड़ शेयर्स यहाँ पे जो है उन्होंने खरीदे हैं उन इन्वेस्टर ने। अब आपको नाम पता चली गया होगा, लेकिन अब हम उनके बारे में जान लेते हैं और समझ लेते हैं कि असल में ये है कौन। मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन के बारे में देने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो है बाय किया है, अब इसका क्या इंपैक्ट होगा चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है नोटिफिकेशन, हालांकि मैं देर से बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है समझेंगे इस चीज़ को। अब देखिए ये हमने इन्वेस्टर तो देख लिए थे, जिसमें सिट्रस ग्लोबल आर्बिट्रेज फंड जो है वो सबसे बड़ा था, ठीक है ना। ये तब की बात है जब ब्राइटकॉम ग्रुप ने पैसे जुटाया, तो 30 या 31 के आसपास यहाँ पर जो पैसा जुटाया, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर अब यहाँ पर जो नाम है वो है शंकर शर्मा का। अब ये क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलर है और क्यों यहाँ पर बजिंग है, इस चीज़ को समझिए। मैं आपको डिटेल बताता हूँ इनकी। 37.77 की प्राइस पर यहाँ पर जो है इनको शेयर अलॉट करेंगे, 1.5 करोड़ शेयर्स जो है वो इनको दिए गए हैं। अब यहाँ पर इनके बारे में समझते हैं। देखिए शंकर शर्मा जी जो हैं वो आपके इंडियन इन्वेस्टर हैं, लेकिन अब एब्रॉड में रहते हैं। यानी अब यहाँ पर जो है इन्होंने इंडिया में कम ही आते हैं, फेस्टिवल सीजन में आते हैं, लेकिन यहाँ पर जब भी आते हैं तो इनका इंटरव्यू आता है। और मैं आपको बता दूं इनका इंटरव्यू आता है दिवाली के आसपास, दिवाली के दिन या दिवाली से पहले आता है इनका इंटरव्यू, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो है ये बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। अब ये रह रहे हैं दुबई में, और इनका जो कंपनी है वो है फर्स्ट ग्लोबल सिक्योरिटीज़ नाम से इनकी कंपनी है। और यहाँ पर जो है इनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ये वेटरन इन्वेस्टर कहलाए जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। अब इनकी इन्वेस्टमेंट देखिए, आप इन्हें फॉलो कर लीजिए। देखिए छोड़ेगा नहीं, ट्विटर पर तुरंत इनको फॉलो कर लीजिएगा अगर आपको ये पसंद आए तो, जो कि मैं आपको इनके बारे में बता रहा हूँ। तो अमेजोन में इनका इन्वेस्टमेंट है, एप्पल में इनका इन्वेस्टमेंट है, इंडसइंड बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट है, ट्विटर पर इन्वेस्टमेंट है, टाटा मोटर के अंदर इन्वेस्टमेंट है, HFCL के अंदर इन्वेस्टमेंट है। लेकिन आज मैं सुबह ये बना रहा था, यहाँ पर जो है मैंने ये वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, मतलब पुरानी वाली वो मैंने डिलीट कर दी है, अब मैं नई बना रहा हूँ। तो यहाँ पर जो उनका ट्वीट के बारे में आ रहा था, उसमें क्या था, ये जो ट्वीट है ये वाला दिखा रहा था, तो उसमें टाटा मोटर का नाम नहीं जुड़ा था। अब मैं आपको बता दूं कि आप इनकी लिस्ट में जो ये टॉप जो शेयर्स इन्होंने बताए हैं, जो टॉप शेयर्स इन्होंने लिखे हैं, तो इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं। पहली बात तो अगर आपके पास अगर इंडसइंड बैंक और HFCL है, तो देखिए इनको लगता है कि लॉन्ग हिस्ट्री रही है, ट्रबल्ड प्रेजेंट है। प्रेजेंट जो है अभी का जो टाइम चल रहा है वो थोड़ा सा डगमगाया हुआ है, लेकिन अभी जो है आने वाला टाइम है वो ब्राइटन होगा, ठीक है ना। तो उसके इन शेयर्स के बारे में इन्होंने कहा है, तो आप ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास HFCL या इंडसइंड बैंक है तो आगे के लिए ध्यान रखिएगा, आगे इनका फ्यूचर बहुत ही स्कोप है। अब हम बात करते हैं अपने इनके, तो आप इनकी लिस्ट देखिए, जरा लिस्ट देखिए। टाटा मोटर और इंडसइंड बैंक को जो है वो अलग कर दीजिए। अब इनकी लिस्ट देखिए, इनके पास सारे के सारे टोटल जो है वो इनके पास डले हैं टेक्नोलॉजी शेयर्स। अमेजोन टेक्नोलॉजी, एप्पल टेक्नोलॉजी, ट्विटर टेक्नोलॉजी, HFCL आपका टेक्नोलॉजी में आता है। हिमालय फ्यूचरिस्टिक की बात कर रहा हूँ, जो 70 रुपये के आसपास का स्टॉक चल रहा है। अब यहाँ पर ब्राइटकॉम ग्रुप इन्होंने अब परचेज किए हैं 1.5 करोड़ शेयर, जो है मायने रखते हैं 1.5 करोड़ शेयर्स। तो यहाँ पर जो है इन्होंने स्टेक खरीदे। अब यहाँ पर अगर यही है शंकर शर्मा, तो बहुत 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 ह्यूज पॉजिटिव है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ मेरी उम्र 25 साल है और मैं एंट्री की थी मैंने मार्केट में 20 साल पर, और मैं 20 साल के अगर 2 साल छोड़ दें तो यहाँ पर 3 साल से मैं अपनी उम्र 3 साल हो गए हैं मार्केट के मैं जब से मार्केट में 3 साल से मैं इनका इंटरव्यू देख रहा हूँ। जब भी दिवाली को आता है मैं वेट करता हूँ इनके इंटरव्यू का। इतना धाकड़ इंटरव्यू होता है, बहुत ही अच्छे से ये जो है बहुत ही अच्छे से ये बताते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत 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 बड़े यहाँ पर जो है इन्वेस्टर की एंट्री हो चुकी है। अगर 99% लगता तो यही है कि यही है, क्योंकि और कोई शंकर शर्मा जो है वो है नहीं। और वो ऐसे क्योंकि HFCL में उनको फ्यूचर देगा, ये ऐसे शेयर पकड़ते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे शेयर्स होते हैं इनके। तो अगर इन्होंने ये ब्राइटकॉम ग्रुप को पकड़ा है तो आप जो है
आप समझ जाइए कि बहुत बड़ी एंट्री हुई है एक इन्वेस्टर की, और यहाँ पर जो है उनका पकड़ा हुआ कोई भी चीज़ जो है वो छूटती नहीं है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा रॉकेट होती है। तो ये बहुत बहुत बड़े यहाँ पर जो इन्वेस्टर, और एप्पल तो पता नहीं इनके पास कब से रखा है, एप्पल और अमेजोन, अब तो इन्हें बहुत रिटर्न दे रहा होगा। तो दोस्तों उम्मीद है मैंने आपको ज़्यादा इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है। बहुत बड़े यहाँ पर जो है इन्वेस्टर है और इनका इंटरव्यू आता है, और कभी आप इनके इंटरव्यू को सर्च करिएगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको इनके इंटरव्यू सुनने में। तो बहुत ही बढ़िया है। मैं तो इन्हें पता नहीं कब से देख रहा हूँ, इनकी एंट्री हुई है तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है ब्रैडकॉम ग्रुप और यहाँ पर जो शेयर रखे हैं तो इस पर प्राउड है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर नाम हमारे साथ आ चुका है, डरने की बात नहीं है, धीरे धीरे आएगा। पास्ट जो है वो ट्रेवल्ड रहा है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है कहें कि बीक रहा है। यहाँ पर जो मैनेजमेंट को जो समझ है वो काम करने की है, लेकिन कैसे मार्केट को भी हैंडल करना है ये शायद वो उनका धीमापन है। ये शायद यहाँ पर जो है मैनेजमेंट को समझना चाहिए किस तरीके से यहाँ पर जो है अपनी बात को रखना है। तो ये चीज़ है। अब शंकर शर्मा आए हैं तो शायद इनको देख के जो है शायद यहाँ पर जो है यहाँ पर अच्छे खासे इन्वेस्टर भी आए, और यहाँ पर जो है रिटेल इन्वेस्टर वो तो यहाँ पर जो है गदगद हो गए हैं। तो यहाँ पर जो शंकर शर्मा को जानते थे वो समझ गए होंगे कि उन्होंने जब यहाँ पर जो रखा है इन्होंने पैर ब्रैडकॉम ग्रुप में, तो ये मार्केट में जो है कुछ करके दिखा सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लंबे समय तक रखते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब यहाँ पर बस एक ही चीज़ है, यहाँ पर एक ही चीज़ चाहते हैं कि इनकी जो ट्वीट है वो यहाँ पर बस एक चीज़ और लिखा है, इन शेयर्स के साथ ब्रैडकॉम ग्रुप। कुल मिला के यहाँ पर एक बात है, और यहाँ से जो है दिन बदल जाए अगर इन्होंने अपने यहाँ पर जो है ट्वीट में लिख दिया कि ब्रैडकॉम ग्रुप। तो कुल मिला के यहाँ पर हमने इनके बारे में समझ लिया है। अब बस यहाँ पर वेट है कि इस कंपनी को जो वैल्यूएशन मिले तो यहाँ पर जो है मिलना स्टार्ट हो जाए, और यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो भैया आके टीवी पे कुछ बात अपने यहाँ पर जो है जो टीवी पे एंकर्स हैं उनके साथ अपनी बात को शेयर करें, ताकि हमको और समझ में आए, ताकि लोगों को पता चले कि भैया ब्रैडकॉम ग्रुप जो है वो वाकई में आगे बढ़ने के काबिलियत रखती है। वैसे तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो है सीईओ खुद उतर के आए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी है, मतलब नहीं रखता है यहाँ पर आपको उनके बारे में बताना चाहिए। और ये शायद यहाँ पर जो है इंडियन मीडिया की यहाँ पर जो है गलती रही है कि इसके बारे में बता नहीं रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में जो है बताना चाहिए, इसके बिजनेस के बारे में टीवी पर समझाना चाहिए लोगों को, तब जाकर यहाँ पर कुछ बात बनती है। क्योंकि चाहे आप कोई की बात कर लें, यहाँ पर बहुत सारे शेयर्स हैं जिनके ऊपर इन्होंने बोला जो काबिलियत नहीं रखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है जो काबिल है उसके बारे में कोई नहीं बोलता है। मैं तो आपको बता दूँ, वैल्यूएशन की अगर बात आई है तो एक मेरे पास शेयर और है जो कि है कार ट्रेड। यहाँ पर जो है मैं आपको बताऊं, एक यहाँ पर जो शेयर की हम बात करें स्टॉक की, कार ट्रेड की, तो यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे हैं कि ये जो है शेयर जब से लिस्ट हुआ है रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन अभी आपको बता रहा हूँ सिर्फ एज एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी वैल्यूएशन बहुत हाई होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल बिजनेस वाली है, ठीक है ना। अभी आपका जोमेटो लिस्ट हुआ है, अभी आपके और भी शेयर्स लिस्ट होंगे जो कि नॉन प्रॉफिटेबल है, लॉस कर रहे हैं सब, चाहे स्विगी आ जाए या कोई भी A to Z कोई भी आता है, तो वो शेयर्स जो हैं वो यहाँ पर प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं। आप चाहे उसकी बात करें, इजी माई ट्रिप की बात करें, तो वो भी यहाँ पर जो है लॉस मेकिंग कंपनी है, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो लिस्ट हुई हैं, ज़्यादातर तो लॉस मेकिंग कंपनी ही टेक्नोलॉजी वाली लिस्ट हुई हैं, लेकिन एक लौती टेक्नोलॉजी वाली कंपनी की अगर हम बात करें तो कार ट्रेड है, और वो प्रॉफिटेबल बिजनेस में है, लेकिन उसका जो IPO को है वो ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स तो मिला था, लेकिन उतना खास रेस्पॉन्स नहीं मिला, और ना ही मार्केट में इस शेयर को जो है वैल्यू मिल रही है, क्योंकि इनका जो टोटल बिजनेस है वो यहाँ पर जो बात करें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है, और ऑनलाइन तो धाकड़ है। मतलब अगर इनकी बात करें कार ट्रेड की, तो कार देखो इनके कंपैरिजन में जो है वो सारी लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन एक लौती कंपनी जो है कार ट्रेड वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो वैल्यूएशन की बहुत झंझट है भैया, और यहाँ पर वैल्यूएशन अच्छी कंपनीज को नहीं दी जाती है, जो जिनको वास्तव में वैल्यूएशन मिलना चाहिए, जिन्हें ताकत मिलनी चाहिए, ताकि मार्केट में वैल्यू बढ़े, तो यहाँ पर जो है बिजनेस भी उनका निखर के आए। कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पर वैल्यूएशन की लड़ाई है,
और लगता है कि यहाँ पर जो है वैल्यूएशन मिलेगी, कार ट्रेड को भी मिलेगी और भैया यहाँ पर जो है ब्रैडकॉम ग्रुप को भी मिलेगी। और मैं दोनों पे नज़र रखा हूँ कि यहाँ पर जो है अच्छी खासी वैल्यूएशन मिले। साथ ही इसके साथ मैं काफ़ी ज़्यादा शेयर्स मैंने आपको बताए हैं कि HFCL तो है ही, उसको तो वैल्यूएशन मिल ही रही है और मिलेगी उसको भी। लेकिन यहाँ पर HSCL है, यानी हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड, केमिकल सेक्टर का, वो उसे भी वैल्यूएशन के नाम पे धब्बा ही मिल रहा है। तो भैया ऐसी कंपनीज को जो है, ये बहुत ही रिच वैल्यू वाली कंपनीज है, ब्रैडकॉम ग्रुप हुई, कार ट्रेड हुई, ये सब रिच कंपनीज हैं वैल्यूएशन वाली, लेकिन इनको वैल्यूएशन नहीं मिल पा रही है। शायद यहाँ पर जो है देर लग सकती है, लेकिन मिलेगी जरूर। और यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप को जो है वो लोगों ने समझना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर इन्वेस्टर तो आए हैं। तो आप अपनी हिम्मत को जो है वो बुलंद रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपने 8, 10, 12, 15 जिस रेट पे आपने खरीदा हो, अगर आप यहाँ पर जो है रुकेंगे तो आपको ह्यूज पॉसिबिलिटीज यहाँ पर जो है मिल सकती हैं, ध्यान रखिएगा। हालांकि यहाँ पर जो है डर के नहीं रहना है, आपको देखना नहीं है, आप बस रखे रहिए, आपको जो है रखे रहिए। तो आपने जब 8 रुपये का रेट देख ही लिया है तो यहाँ पर जो है आप ये समझिए कि मैंने डालकर छोड़ दिए हैं और एक फ़ोन लिया जिसका जो मेरे से गिर गया और जिसकी कीमत 12-15 हज़ार रुपये थी और वो 15 हज़ार रुपये चले गए। तो ऐसा सोच के आप अगर चलेंगे कि भैया मैंने पैसे डाल दिए, अब जो भी हो देखा जाएगा, तो ही यहाँ पर पैसा बनता है। चाहे कोई भी स्टॉक्स हो तो ही यहाँ पर पैसा बनता है, क्योंकि आपको ये समझना जरूरी होगा। मैं आपको बता दूँ कि ब्रैडकॉम ग्रुप जो है वो भैया एक तो रहा है पेनी स्टॉक, ठीक है ना। अब पेनी स्टॉक से क्या लेना देना है? पेनी स्टॉक से ये लेना देना है कि इसमें देखिए सबकी नज़र होती है, छोटा शेयर है, कभी भी इधर उधर करके यहाँ पर जो है कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है ब्रैडकॉम ग्रुप की बिजनेस स्टैंडर्ड ने, मैं तो अभी देखा हूँ कि यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप की जो न्यूज़ है वो बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी निकाल दी है। तो ब्रैडकॉम ग्रुप की ये बहुत बड़ी बात है कि बिजनेस स्टैंडर्ड जो है वो उसे कवर कर रहा है। सबसे बड़ी बात है, ज़रा देख लें यहाँ पर है क्या, ज़रा देखें तो इन्वेस्टर का नाम दिया है या नहीं दिया। अरे यार ये तो भैया यहाँ पर जो है इन्वेस्टर का नाम जो है वो यहाँ पर नहीं दिया है। तो यहाँ पर जो है इन्वेस्टर का नाम नहीं दिया है, देना चाहिए था, इससे थोड़ी सी यहाँ पर जो है हिम्मत बढ़ती है लोगों की। देखते हैं तो कुल मिला के बात ये है कि ब्रैडकॉम ग्रुप की अगर हम इसकी हम बात करें, ब्रैडकॉम ग्रुप की, तो शेयर रहा है भैया छोटा, ठीक है ना। इस पर सबकी नज़र होती है और देखिए नीचे से चला है तो किसी के पास ह्यूज क्वांटिटी होती है। कुछ ऐसे फंड्स होते हैं जो नीचे ही लिए रखे होते हैं, ऊपर जाके सेलिंग वेलिंग करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है इतना रिटर्न दिया है। अब मतलब ये मत सोचिए कि किसी के पास 1000 शेयर हैं, 2000 शेयर हैं, बहुत होते हैं। मतलब 8 रुपये था, 1000 शेयर हैं किसी के पास, 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये, जिस पर भी हो, ज़्यादा पैसा नहीं इन्वेस्ट हुआ है, लेकिन आपको ह्यूज रिटर्न यहाँ पर जो है मिला है। तो इस चीज़ को यहाँ पर समझना जरूरी है कि उतार चढ़ाव जो है वो तो आएंगे, दिखेंगे और दिखना लाजमी भी है। तो यहाँ पर जो है एक तरह से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है अब यहाँ पर वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है, क्योंकि अब इन्वेस्टर आए हैं, इनके बारे में सबको पता चलेगा। मैंने आपको बताया, इनकी डिटेल मैंने दी, मैं तो अपने करियर की मैंने आपको बहुत सारी डिटेल इनके लिए दे दी है कि मैं तो 3 साल से इनका मैं इंटरव्यू जो है वो मैं देखता हूँ और पसंद भी करता हूँ बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर जो है इनके आने से थोड़ी यहाँ पर पॉजिटिविटी बढ़ी है। तो आप भी अपना जो है आप अपना सोच के रखिएगा कि यहाँ पर जो पैसे डाल दिए, अब जो भी होगा देखा जाएगा, पैसा बनेगा, अच्छा बनेगा, कैसा होगा ये आपके ऊपर है। कब तक रखना है, क्या रखना है, ये आपके ऊपर है। बस पॉजिटिव बने रहिए, क्योंकि ये कंपनी की जो फंडामेंटल है वो पॉजिटिव है, ठीक है ना। और हम लोग फंडामेंटल से चलते हैं, हम लोग को अंदर की कोई भी किसी भी कंपनी की न्यूज़ नहीं पता होती है, ठीक ना। अगर इन्वेस्टर को DHFL का पता ही होता तो भाई साहब DHFL से तो 600 रुपए से निकल गए होते लोग, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, फंडामेंटल देखो, फंडामेंटल पे टिक रही है। बाकी आगे क्या है, लोग क्या बोलते हैं, फ्रॉड है, ये है, किसी को कुछ नहीं पता होता भैया। देखिए इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा। अब कंपनी टैक्स भरती है तो ये एक बड़ी बात है, कंपनी टैक्स भर रही है तो इसका मतलब है कंपनी की अर्निंग भी अच्छी है। तो किसी की बातों में नहीं आना है, आपको अपना सोचना है और रहना है, पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव की मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो फंडामेंटल पॉजिटिव है, पॉजिटिव लगते हैं और आपके सामने मैं रख देता हूँ। तो उम्मीद है आप यहाँ पर इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको कुछ भी पूछना है इस वीडियो के बारे में, इनके बारे में और कुछ डिटेल जाननी हो, तो आप प्लीज़ गूगल करके देखिएगा, इनकी इंटरव्यू ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है इनकी इंटरव्यू देखना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहें। तो आप दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।